नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्वास्थ्यकता फाउंडेशन के इस सीरीज में। इसमें हम लोग पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात कर रहे हैं और फीमेल डिजीज के लिए ये टोटल वर्कशॉप जो है ये 10 क्लासेस के वर्कशॉप है और इसमें एक इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका है, 2 क्लास हो चुके हैं ऑलरेडी। ये तीसरा क्लास है। ठीक है। और हमने काफ़ी कुछ जो है पहले डिटेल में जान लिया है। आज हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। एनर्जी के बारे में हमने कल हमने जाना कि एनर्जी डिफिशियंट हो जाती है ना, तो पीरियड जो है समय के पहले आ सकते हैं। ठीक है। अब एनर्जी डिफिशियंट क्यों हुई है, उसके कारणों को हमने जाना कि एनर्जी जो है एक पैटर्न है जिसको एनर्जी की डिफिशियंसी का पैटर्न करते हैं, जिसमें सबसे पहले लंग्स में एनर्जी डिफिशियंसी आती है। उसके बाद जो है स्प्लीन में एनर्जी की डिफिशियंसी आती है। उसके बाद किडनी में और हार्ट में, ठीक है, और ब्रेन में एनर्जी की डिफिशियंसी आती है। और इसके लक्षण क्या है, इन सभी लक्षणों को हमने जो है कल देखा। ठीक है। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं कि सिंकिंग एनर्जी डिफिशियंसी जो है आ, उसके लेवल्स हैं। पहला जो स्तर है वो है एनर्जी डिफिशियंसी, इसको हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं। ठीक है। कल हमने जो कुछ पढ़ा एनर्जी डिफिशियंसी होती है तो क्या होता है, तो ये याद रखने की चीज है। अगर आप इनको याद रखेंगे तो कभी भी डायग्नोसिस में फेल नहीं होंगे। ठीक है। कि किसी ऑर्गन में एनर्जी अगर डिफिशियंसी होती है तो उसके क्या सिम्टम होते हैं। तो हम इसको अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये भी हम लोग देखते हैं कि एनर्जी डिफिशियंसी एक लेवल है सभी ऑर्गन्स में। ठीक है। लेकिन एनर्जी कभी ज्यादा दिन तक रह जाती है डिफिशियंट, मतलब ये आप एनर्जी डिफिशियंट तो हैं, ठीक है, लेकिन आपने कुछ स्टेप उठाया, कुछ एक्सरसाइज किए, योगा किए, भोजन उस तरह कर लिया, पॉइंट्स का ट्रीटमेंट दिया आपने, रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि आपकी एनर्जी डिफिशियंसी ठीक हो गई। लेकिन अगर आप छोड़ दीजिएगा इसी तरह से, अगर आप इसी तरह से छोड़ दीजिएगा तो एनर्जी डिफिशियंसी जो है आपकी क्या होगा, वो कंटिन्यू होगी, रुकेगी नहीं। ठीक है। और अगले स्तर पे पहुंच जाएगी। और अगला स्तर क्या है? अगला स्तर है एनर्जी का सिंक होना, या ठीक है, एनर्जी सिंक क्यों होती है? जब लंबे समय तक एनर्जी डिफिशियंसी रहती है ना, तो वो सिंक हो जाती है। अगर लंबे समय तक चाहे लंग्स की डिफिशियंसी हो, स्प्लीन की डिफिशियंसी हो, हार्ट की डिफिशियंसी हो, ठीक है, ब्रेन की डिफिशियंसी हो, अगर आप इस तरह से उसको केयर नहीं कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो वो एनर्जी सिंक हो जाएगी। तो अब एनर्जी सिंक होती है तो सिंक मतलब क्या हो, गिर जाना, बहुत ज्यादा पूरी तरीके से गिर जाना। ठीक है। एनर्जी सिंक कहलाती है। ठीक है। तो इसमें क्या लक्षण होंगे? जो एनर्जी डिफिशियंसी में लक्षण थे वही होंगे, लेकिन वो सीवियर होंगे। ठीक है। वो लक्षण जो है बहुत तेज हो जाएंगे, सीवियर हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर हम उन एनर्जी सिम्टम्स को याद रखे हैं तो हमको यहाँ समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। इसमें स्पेशल पॉइंट्स क्यों ऐड होते हैं ना, क्योंकि हमें क्या करना होता है, एनर्जी को बढ़ाना ही नहीं होता है। एनर्जी एक गड्ढे में चली गई है, उसको उठाना होता है, फिर उसके बाद उसको बढ़ाना होता है। ई सिंक जो है वो उसको दूर करने के लिए पहले हमें उसको लेवल करना होगा।
ठीक है, जो एनर्जी बहुत नीचे चली गई है उसको एक लेवल में लाना होगा, फिर इसको ऊपर करना होगा। ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए अलग पॉइंट है, मतलब कि वो जो पॉइंट्स लगे हुए हैं ना उसके अलावा कुछ अलग पॉइंट्स लगते हैं। ठीक है, जैसे ये जो पॉइंट्स है उसके अलावा CV4, 6, 12 नाभिक के नीचे से ऊपर एक लंबाई में है। IG25 नाभिक के दोनों बगल में। GB1 और GB20 इन पर मुक्त किया जा सकता है। ठीक है, UB35 इन पर मुक्त किया जा सकता है। मतलब ये आ, सभी को टोन करते हैं। ठीक है, और जहाँ मोक्सा करने लायक जगह वहाँ मोक्सा करते हैं। मोक्सा मतलब आग से सेकना, जो एक सिगरेट होता है ना, मोक्सा, उससे हम उसको सेकते हैं। ठीक है, तो ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी बढ़ानी होती है। ठीक है, और ये सभी जो है जनरल सिम्टम जो पहले थे, जैसे थकावट, मेंटल डिप्रेशन, ठीक है, ये आते हैं। जैसे पहले जो मेंटल डिप्रेशन और ये सभी कुछ था। ठीक है, लेकिन इसमें जो है खास बात जो है प्रोलैप्स जुड़ जाती है। प्रोलैप्स मतलब किसी अंग का अपनी जगह से खिसक जाना, नीचे गिर जाना। जैसे स्टोमक का प्रोलैप्स अपनी जगह से खिसक जाता है। एनल प्रोलैप्स नाभि, जिसको कांच निकलना भी कई बार कहते हैं। तो ये पाइल्स हुआ, कांच का निकलना, जिसको एनल प्रोलैप्स कहते हैं। ठीक है, और पाइल्स होना भी इसमें आता है ना। और इसके अलावा जो है वजाइना जो अपनी जगह से खिसक जाती है, उसमें भी प्रोलैप्स हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है, हाथ तक खिसक सकती है, मतलब यो अपनी जगह से वो नीचे खिसक सकता है। तो प्रोलैप्स ऑफ स्टमक, एनस, पाइल्स, वजाइना, यूरिनरी ब्लैडर, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बोथ। और इसमें क्या है ना कि लगता है कि पूरा शरीर भारी हो रहा है। ठीक है, वेरिकोज वेंस, ठीक है, वेरिकोज वेंस भी इसमें शामिल है, वेरिकोज वेंस। ठीक है, और यूरिनेशन बार बार होना, ये भी, ये जो पहले जो हो रहा था ना, हम लोग किडनी की डिफिशिएंसी में यूरिनेशन को देख रहे थे, बार बार यूरिनेशन हो रहा था। अब ये बहुत तेजी के साथ होता है, बार बार होता है, अर्जेंसी यूरिनेशन होता है, मतलब कि रोक नहीं पाते। तो ये जो पहले वाले सिम्टम्स थे ना, वो और गंभीर हो जाते हैं और प्रोलैप्स की कंडीशन आ जाती है ना। तो हम जितने भी प्रोलैप्स हैं उनको यहाँ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहाँ कहाँ सिंक होता है? स्प्लीन में सिंक होता है। ठीक है, किडनी में सिंक होता है। मेनली स्प्लीन और किडनी में एनर्जी सिंक होती है, मतलब कि बहुत ज्यादा घट जाती है, तो उसी को सिंक होना कहेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ले रहे हैं स्प्लीन को। स्प्लीन में एनर्जी सिंक होगी। ठीक है, लेकिन पहले प्रोलैप्स, ये डिफिशिएंसी होगी। कोई एक व्यक्ति बताइए, स्प्लीन की डिफिशिएंसी, एनर्जी की डिफिशिएंसी होती है तो क्या लक्षण होते हैं? ठीक है, आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्प्लीन की एनर्जी डिफिशिएंस होती है तो उसका कम दो सिम्टम बता दीजिए, कोई भी। कल हमने बताया था, आज आपका रिपीट भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए भूल गए। डायरिया होगा सर। ठीक है भूख नहीं दीदी। लगना। ये दो प्राइम सिम्टम हो गए, डायरिया, कब लूज, तैयार होएगा सर? जास्ती कब तैयार हो जाएगा? कफ भी होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कफ बनाने का काम जो है स्प्लीन ही करता है। सर, कोई भी अंग अपनी जगह से खिसक जाएगा। हाँ, अंग अपनी जगह से खिसक जाएंगे, लेकिन वो जो है ना, यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो एक कंडीशन है जो मतलब कि डीप कंडीशन। हम लोग वो डीप कंडीशन अभी यहाँ पे बात करने वाले हैं।
ठीक है। तो सर जब इसकी डिफिनेंसी होती है स्प्लीन की, तो हमें मतलब लेडीज को लुकेरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो मिल्की वाइट होगी। और ऑर्गन्स, इसका काम ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट एंड होल्ड करना होता है, तो ऑर्गन्स लटक जाना इसकी कमी के कारण होता है। देखिए, कल जो बताया था मैंने ना, मैंने उसमें से ही पूछा है, उसके बाहर अभी जाकर नहीं पूछा है ना। तो हमने सर एक, हैवीनेस इन चेस्ट। हाँ, हमने एक बैरियर बनाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट जो है सभी एडवांस लेवल का भी नहीं है। तो ये चीजें हम लोग अभी जानेंगे, ये लिकोरिया का चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे ना, तो ये भी हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। ये सभी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि ये अभी हम लोग पीरियड पैटर्न में चल रहे हैं, ठीक है। और सिर्फ पहला जो है पॉइंट जो है अर्ली पीरियड को ही हम लोगों ने टैकल किया अभी तक। तो इतना समय इसमें इसलिए लिया जा रहा है ना, ताकि आगे जो है नेक्स्ट में आप जो है ना, जब बाकी के पैटर्न पढ़े ना, तो उसमें हमको डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम पहले ही शुरुआत में ही डीप आ चुके हैं, ठीक है। और इसका सर सबसे बड़ा एक है कि इसमें सुस्ती बहुत आती है। हाँ, थकावट, कमजोरी, टायर्डनेस। सबसे बड़ा लक्षण इसका सर यही है कि इसमें सुस्ती बहुत रहती है, उठने का मन नहीं करता। चलिए, अच्छा है। आ, तो ये सिम्टम्स जो भी है ना, आपको मतलब कि जब आप स्प्लीन की डिफिशियंसी होगी, तो ये सिम्टम गंभीर हो जाएंगे और स्प्लीन की सिंक में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उनका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, स्प्लीन की डिफिशियंसी का लेवल जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हम लोग ये इसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि अगर ये बढ़ जाएगा तो फिर क्या होना है, ठीक है। तो अभी क्या है ये, हम लोग इसमें आगे देखते हैं कि हाँ, क्या सिम्टम्स। तो प्रोलैप्स क्या है, प्रोलैप्स, प्रोलैप्स होगा, ठीक है। मतलब अपनी जगह से खिसक जाना, ये स्पेशली इसमें आएगा। कौन कौन, एनस का प्रोलैप्स होगा, वजाइना का प्रोलैप्स होगा, यूट्रस का प्रोलैप्स होगा, ठीक है। और जो बीरिंग डाउन सेंसेशन है, मतलब कि ये भारी हो गया, ऑर्गन भारी हो गया, लटक गए हैं और भारी लग रहे हैं, और शरीर में एक भारीपन महसूस होगा, ये होगा, ठीक है। तो अंगों में मतलब ये भारीपन जो है ये इस तरह से आपको दिखने वाला है, ठीक है। और एब्डोमेन में जो है ना, स्पेशली ये भारीपन आपको ज्यादा दिखना है, ठीक है। एब्डोमेन में ज्यादा दिखना है। उसके बाद क्या है, हेमोरेज। हम लोग पाइल्स के बाद जो भागंतर इसको करते हैं वो हो सकता है इसमें, पाइल्स भी हो सकता है, वेरिकोज वेन्स भी हो सकता है, ठीक है। ये भी यूरिनेशन जो है ये भी हो सकता है। हालांकि यूरिनेशन को हम लोग किससे देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं किडनी के साथ, लेकिन स्प्लीन की सिंक की कंडीशन में भी यूरिनेशन हैवी होगा, फ्रिक्वेंट होगा, बार बार, ठीक है, क्योंकि स्प्लीन की एनर्जी सिंक हो चुकी है। अब इसमें क्या है, ऐसे जॉब जिसमें सबसे पहले तो स्प्लीन की डिफिशियंसी है, उससे ये होता है। दूसरा, कई लोगों को ये होने का ज्यादा चांस होता है ना, जो लाइन में खड़ा रहते हैं, लंबा लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब जिनका होता है, खड़े होकर लंबा काम करना होता है, ठीक है। हमने बहुत सारे जगह पर देखा, जैसे चाट पकौड़े जो बेचते हैं, ठीक है, वो दिन भर खड़े रहते हैं और एक ही जगह से जो है वो सब कुछ काम करते रहते हैं खड़े। ऐसे लोगों को हमने देखा है, उनको ये सिंक की समस्या होती है, ठीक है। अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर वो अलग अलग तरीके बताएंगे, दवा बताएंगे, ठीक है, ठीक भी होते हैं, नहीं भी होते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि आप को ये समस्या क्यों आई। आपका ये जॉब जो है, हर जॉब का अपना जो है रिलेटेड कुछ बीमारी होती है, ठीक है। तो ये बीमारी आपको जॉब के कारण, आपकी जॉब के कारण आपको ये बीमारी हुई है ना। ये चीज जो है, तो बताते ना, अच्छा बता के भी क्या करेगा, ये तो करना ही करना है,
ठीक है, जॉब तो करना ही करना है, छोड़ भी नहीं सकते ना, क्या कहेंगे कि छोड़ देंगे कि भाई ये जॉब नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो हमें तो करना ही होगा। तो ऐसे लोगों को आप ट्रीटमेंट जो है देंगे, इसके पॉइंट्स जो है ना लगा देंगे, ठीक है, और इसके पॉइंट्स जो है, ठीक है, उसमें जो पहले वाले पॉइंट्स थे वो तो लगते हैं, जैसे SP3, SP6, ST36, UB2021, ये टोन कर रहे हैं, ठीक है, ये पहले का प्रोटोकॉल। की सिंकिंग का ये की डिफिशिएंसी का प्रोटोकॉल, इसमें क्या ऐड किया गया है, ST21 को भी ऐड करते हैं, CV1 और 6 को भी ऐड करते हैं, और GB1 और 20 को भी ऐड करते हैं। CV1 GB1 दोनों है, ठीक है, CV6 12 भी है, GB1 और 20 ये सभी को टोन करते हैं, ये डिफरेंस पैटर्न है। इसको जब हम टोन करेंगे ना, तो इसमें जो प्रोटोकॉल लगा हुआ है, इसमें दो तरह का प्रोटोकॉल है। यानी क्या क्या, जब एनर्जी सिंक हो जाती है तो पहले हमें एनर्जी को एक लेवल पे लाना होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है मतलब वो गड्ढे में चलेगी, उसको निकालना होता है, उसके बाद फिर वो उठाना होता है। तो एनर्जी को उठाने के लिए पहले गड्ढे से निकालते हैं, और इसके लिए स्पेशल पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर वो पॉइंट कौन से हैं, CV1 है, GB1 है, ठीक है, CV6 12 है, और GB20, ये सभी को जो क्या करते हैं हम लोग टोन करते हैं, ठीक है, और जहाँ पर GB1 के बाद GB20, ठीक है, और जिन्होंने ये पेड क्लास को ज्वाइन नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, या फिर जो है नोट कर लीजिए, ठीक है, क्लास में इसकी रिकॉर्डिंग प्रतिदिन भेज दी जा रही है, ठीक है, और आज ये PPT भी जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये स्प्लीन की एनर्जी सिंक होने से ये होता है, किडनी की एनर्जी सिंक होगी तो उसके भी लक्षण होंगे, और पहला तो लक्षण यही होगा कि किडनी की यांग एनर्जी है, मतलब हीट एनर्जी जो कम हो जाती है, ठीक है, तो आगे चलकर लंबे समय तक अगर किडनी की डिफिशियंसी या किडनी यांग डिफिशियंसी रहती है ना, वही आगे चल के किडनी की सिंक बन जाती है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे कैटेगरीज किया जाते हैं, ठीक है। यूरिनेशन के सिम्टम्स होते हैं, किडनी की एनर्जी जब सिंक होती है ना, तो एक कैटेगरी होती है यूरिनेशन वाली, ठीक है, एक जो है सेक्सुअल जो पैटर्न्स होते हैं वो है, ठीक है, और एक हमारे जो है जो कि ये ट्रीटमेंट पैटर्न, ये ट्रीटमेंट पॉइंट है। तो ये एक सिंगल अगर पॉइंट में कहें तो इसको कहते हैं लीकेज ऑफ ओरिफिस, ओरिफिस लोअर ओरिफिस जो है, कौन से हैं लोअर ओरिफिस, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए कि किडनी कौन कौन से गेट को कंट्रोल करती है, कोई भी व्यक्ति बताइए, एक व्यक्ति, किडनी शरीर के कौन कौन से गेट्स को कंट्रोल करती है। सर यूरिन के गेट को कंट्रोल करती है। रेक्टम और यूरिन। रेक्टम और यूरिन। 12 ऑर्गन्स। स्पर्म और ओवम के गेट को भी सर। यस, ठीक है, तो अगर किडनी सिंक हो गई है तो क्या ये कंट्रोल कर पाएगी, ये पूरी तरह नहीं, से फ्री फ्लो हो जाएगा, यूरिन फ्री फ्लो हो जाएगा, एक्सेस यूरिनेशन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें धार नहीं रहेगी, तेजी नहीं रहेगी, या फिर कभी यूरिन न रोक पाना भी ये इसमें आता है, ठीक है, और रात को यूरिन हो जाना या ड्रिबलिंग यूरिनेशन, ठीक है, मतलब कि यूरिन पास होने के बाद भी कुछ पॉइंट जो है कुछ बूंद टपकते रहना, ठीक है, ये होता है किडनी की सिंक के साथ, ठीक है, तो ये सिम्टम्स होते हैं। अब जो है ये यूरिनरी सिम्टम्स है, सेक्सुअल सिम्टम्स में क्या होंगे, नॉक्चुरल एमिशंस विदाउट ड्रिंक, तो हम लोग स्वप्न दोष करते हैं, ठीक है, तो नॉक्चुरल एमिशंस मतलब स्पर्म या ओवम का जो है फॉलो ना हुआ, ठीक है, और कुछ लोग क्या होते हैं कि सपने में जो है कुछ गलत चीजें देखते हैं और उनका फ्लो हो जाता है, ठीक है,
लेकिन ये किडनी की जो एनर्जी डिफिशिएंट होती है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है, कोई सपना वगैरह नहीं देखते, कोई सपना नहीं देखते, कोई गलत चीज नहीं देखते, लेकिन फिर भी देखते हैं कि भाई फ्लो हो गया है, नेट फ्लो। तो ये किडनी की सिंक के लक्षण है। कई बार जो है बहुत सारे मतलब कि आ, गंदे सपने देखने के बाद स्पर्म का फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो वो इसके एक अपोजिट केस है। वो एम्प्टी हीट बढ़ने के कारण, किडनी की एम्प्टी हीट बढ़ने के कारण होता है, मतलब कि हीट बढ़ने से होता है, ठीक है। तो वो एक कंडीशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर बिना सपने देखे स्खलन या फिर इजैकुलेशन हो जाता है, तो ये हम लोग कहेंगे कि किडनी की एनर्जी घटने से। तो अभी आप समझते जाइए, जो पैटर्न आप लिखते जाइएगा ना, आप देखिएगा कि बहुत सारी बीमारियों के सिर्फ एक सिंगल पॉइंट, ठीक है। और मतलब कि सेक्स की टाइमिंग कम होना, प्रीमेच्योर एजुकेशन हो जाना, ये भी इसके साथ जुड़ा है, क्योंकि किडनी की ताकत ही नहीं है, ठीक है। और इस जो यूरिन में स्पर्म आना, इसको हम लोग कहते हैं धातु की बीमारी, ठीक है। तो ये भी इसमें जुड़ा हुआ है, पुरुषों में जो होता है। महिलाओं में क्या होता है, यूट्रस प्रोलैप्स हो जाता है, ठीक है, यूट्रस प्रोलैप्स हो जाता है, ठीक है। और जो मतलब कि लिकोरिया है, और लिकोरिया के साथ और भी डिस्चार्ज होता है, ठीक है, फ्लूइड का, और उसका थिकनेस, कंसिस्टेंसी, ये सब भी मायने रखता है। उसके लिए अलग से हम लोग चैप्टर आगे लेने वाले हैं, ठीक है। तो लिकोरिया हो गया, और मतलब कि डिस्चार्ज हमेशा, वाइट डिस्चार्ज होना, ठीक है, ये हमेशा रहेगा, ठीक है। तो ये सब किडनी सिंक होने के लक्षण है। मतलब सेक्सुअल सिम्टम क्या है, आपका जो सेक्सुअल गेट्स हैं, जो फीमेल है उसमें लिकोरिया हो गया, ठीक है। और पुरुष में क्या हो गया, पुरुष में जो है प्रीमेच्योर एजुकेशन हो गया, नक्चुरल इमिशन हो गया, दोनों में एक समस्या उत्पन्न है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत देती है, ठीक है। यूट्रस का अपनी जगह से खिसक जाना। अब देखिए, हम लोग फीमेल डिजीज के लिए क्लासेस ले रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं, ताकि जैसे अब यूट्रस प्रोलैप्स के लिए हमको अलग से एक चैप्टर नहीं लेना पड़े। हालांकि जो मेजर चैप्टर सब लोग लेंगे, लेकिन आप देखिएगा कि अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप समझिए ना, यूट्रस प्रोलैप्स का क्या फॉर्मूला है, किडनी 3 UB2347 GB4 CV4, सबको टोन करना है, ठीक है। ये जो है आपके प्रोटोकॉल देकर इन सभी समस्याओं से निपट सकते हैं, ठीक है, इन अरे एक सभी बार फिर से समस्याओं से प्रोटोकॉल बता निपट दीजिए। सकते हैं। अब स्क्रीन पे तो आप देख रहे हैं ना, स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? इसमें किडनी वो नहीं थ्री, था जो अभी आपने बताया था, वो जो पॉइंट्स बताए थे। तो ट्रीटमेंट वहाँ पॉइंट तो दिया हुआ, स्क्रीन पे शेयर किया हुआ, लिख लीजिए। किडनी 3 UB2347, ठीक है, CV4 GB4, और GB20 भी है, BC लिखा हुआ है ना, एक्चुअली मिस प्रिंटिंग, ये GB20 है, ठीक है, टोन कर दीजिएगा, GB4 और GB20, ठीक है। इन सबको टोन करते हैं। टोन करने से तो किडनी की एनर्जी की जो डिफिशियंसी है, जो सिंक में आ गई है, वो धीरे से नॉर्मल हो जाता है ना, और ये सभी प्रॉब्लम में सुधार होगा। इन सभी चीजों के लिए, इन सभी बीमारियों के लिए एक सिंगल प्रोटोकॉल काम आ सकता है, ठीक है। तो की सिंक जो है, दो ऑर्गन में अभी हम लोग ने पढ़ा, ठीक है, स्प्लीन में और किडनी में। तो पहला लेवल था डिफिशियंसी का। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, किन किन ऑर्गन में डिफिशियंसी होती है बताइए, किन किन लंग्स में, ऑर्गन, लंग्स ठीक, में, स्प्लीन में, किडनी में और हार्ट में। किडनी में, हार्ट में। और हार्ट, भी, पैरामीडियम। ब्रेन में और भी। ब्रेन में भी, ठीक है। चलिए लंग्स की डिफिशियंसी के एक मेजर सिम्टम बताइए।
लंग्स की डिफिशियंसी। आवाज कमजोर होना। आवाज कमजोर होना। आवाज कमजोर होना, ठीक है। एक दूसरा सिम्टम नेक्स्ट इसका आप रख नो सकते एपेटाइट सर। हैं, लंग्स की एनर्जी डिफिशिएंट होने का। सांस लेने में दिक्कत आना। नो एपेटाइट सर। नो एपेटाइट किसके साथ जुड़ा हुआ है बताइए? सर स्प्लीन के साथ। स्किन स्किन ड्राई होना। ओके। स्प्लीन डिफिशिएंट होना, ठीक है। और हाँ, खालीपन अगर दिमाग में हो या कुछ ज्यादा भारीपन महसूस हो तो ये क्या सिम्टम है, किस चीज का सिम्टम है? पेरिकार्डियम की डिफिशियंसी। ठीक है। तो कार्डिक। लंग्स आपने स्प्लीन लिया, ठीक है। अब ब्रेन का बताया, किडनी का भी बताइए। पेशाब ज्यादा होना सर। बार बार मतलब यूरिन आना। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। लोअर बैक एक। बैक सब में जलन होना है। ये वाला जो है ना, ये पॉइंट जो है लोअर बैक का, आप लोग बार बार छोड़ दे रहे थे। ये बहुत ज्यादा होता है महिलाओं में, ठीक है। कारण है क्या है? अ, बच्चों को जन्म देते समय उनको ये समस्या आ जाती है, ठीक है। कई बार जो है चाइल्ड बर्थ के बाद बैक पेन से कई महिलाएं तो रिकवरी नहीं हो पाती, है ना। ऐसा आप लोग का प्रैक्टिकल अनुभव भी होगा, तो आप बता सकते हैं ऐसा होता है कि नहीं? बैक पेन जो है उसके बाद जो है रिकवरी नहीं कर पाते किडनी सर की एक क्वेश्चन पूछूं? टॉपिक जी रिलेटेड। सर। सर एक क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ बोलिए। सर अगर किसी की एक किडनी 60% 65% काम कर रही है और दूसरी किडनी 10-15% मतलब एक तरीके से डेड ही है, तो ये किडनी की ये किडनी की सिंकिंग में इसके प्रोटोकॉल लगा सकते हैं? इतना से काम नहीं चलेगा, ठीक नहीं। है। इतना से काम नहीं चलेगा और प्रोटोकॉल रहेंगे, लेकिन ये पॉइंट तो रहेंगे ही, जी। लेकिन और भी किडनी फंक्शनिंग जो है सुधारने के लिए और भी पॉइंट्स लेंगे, देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि कोई बात। मतलब कि काम अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे सिम्टम्स है, ठीक है। हाँ सर, उनके 10-15% काम करती है बस। समझ रहे हैं। दरअसल जब किडनी खराब होती है ना तो दूसरे किडनी से सब काम चल जाता है, ठीक है। पहले हाँ हाँ किडनी 60% 70% 80% तक खराब होगी, कुछ पता नहीं चलता है। जी। जब दूसरी किडनी भी खराब होने लगती है ना, तब सिम्टम आने लगते हैं, तब डॉक्टर से लोग जाकर मिलते हैं, तब पता चलता है कि एक तो फेल हो गया आपका किडनी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। दरअसल वो आधी बात बताते हैं। जब वो बताते हैं कि एक आपका पूरी तरह से फेल हो गया ना, उस समय एक्चुअली दूसरा भी फेल हो चुका होता है, हम्म 50-60%, ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद उसको बताते हैं, क्योंकि उनके सिम्टम में ये डायग्नोसिस नहीं हो पाता है इसका, किडनी के जो पेशेंट है ना, ठीक है। जिनकी किडनी कम काम कर रही है, उनके जो कॉर्पोनेंट्स है उसके ऊपर आप ग्रे कलर लगा दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ग्रे कलर से बहुत जल्दी मतलब डेड जो कहते हैं ना कि फंक्शनिंग। डेड हो जाते हैं वो भी ऑर्गन चलने लगते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। इसके ऊपर ग्रे कलर लगा दे। किडनी किडनी कॉरस्पॉन्डेंस। किसी भी ऑर्गन्स को अगर आपको लग रहा है कि वो डेड जा रहा है तो उसके ऊपर ग्रे कलर लगा दीजिए। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। ओके, चलिए, बहुत अच्छा बताने के लिए धन्यवाद, ठीक है। हेलो सर, ये जो आपने लिखा है GV4 और BC के बगल में कोई पॉइंट नहीं है। यही तो बात, आपका ध्यान कहाँ ये रख। GV20 है। GV4 और फिर BC के बगल में बी लिखा है, फिर क्या लिखा है उसके? BC को GV20 आप इट लिख मीन्स लीजिए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, ये चीजें है ना सबको पता है, लेकिन आपको पता नहीं। वो BC जो मिसप्रिंट है वो GV20 है, ठीक है। तो अच्छा, ये सबको बताया लेकिन आपको नहीं पता चल रहा है, जब बात है, ध्यान दीजिए, ठीक है। सर ये अब PPT में तो रिवाइज होके मिल जाएगा ना? मिल जाएगा, लेकिन PPT में क्या है ना कि बीच से काट के हम उसको अलग से PDF बनाएं तो थोड़ा समय ओके। लगेगा। इससे अच्छा अभी 1-2 दिन में हम दे देंगे, ठीक है। ये पीरियड वाला जो थैंक है ना, हमको लगता है कि 2-3 दिन में ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जी बाकी के लिपोरिया है और पीछे सर, जो ये काम करेंगे। GB20 लिखा है। फिर एक ही बात आप रिपीट कर रहे हैं। 20 अरे है, ये मिस आप प्रिंट है, गलती से हो गया, लिख लीजिए 20। ये सर 2020। ने कई बार बता दिया है, आप ध्यान से सुन लो इसे। सुनिए, अभी जो है ना एक चीज बताते हैं।
एक क्लास का एक नियम है, ठीक है, कि कम बोलना है। आपको 4 लाइन अगर बोलना है ना, तो आप ऐसा कोशिश कीजिए कि एक ही लाइन बोल के हम काम चला लें, ठीक है। इससे बाकी लोगों को भी फायदा होगा, है ना, समय कम लगेगा, मेहनत कम लगेगी। अब देखिए कि अगर एनर्जी इससे भी ज्यादा डाउन हो सकती है, एनर्जी इससे भी ज्यादा डाउन हो सकती है। मतलब हमने एनर्जी अभी क्या देखा कि कम हुई, एक है कि पूरी तरह से सिंक हो गई, और एक इससे आगे फर्दर जो भी हो सकता है वो है कोलैप्स करना, एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाना, ठीक है। कि इसकी लोअर मोर देन 50% इट इज स्टेट कोलैप्स, और 50% से ज्यादा जो है अगर एनर्जी घट गई है तो कोलैप्स की कैटेगरी में आती है, पूरी तरह से कोलैप्स कर जाना, और यही एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। कोलैप्स ऑफ की इज अ वेरी इमरजेंसी कंडीशन। मोस्टली किसमें होगी? हार्ट में होगी, लार्ज इंटेस्टाइन में होगी, ठीक है। हार्ट में हार्ट यांग कोलैप्स होता है, जिसको हम लोग हार्ट अटैक आना भी कह सकते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी आपका कोलैप्स होता है। तो हम लोग पहले देखें हार्ट यांग कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब क्या हुआ? सीकिंग से भी ज्यादा एनर्जी की कमी हो गई। हार्ट यांग कोलैप्स मतलब कि हार्ट की एनर्जी एकदम डीप लेवल पे चली गई, काम करने लग गई, ठीक है। तो सिम्टम क्या है? हार्ट यांग डिफिशिएंसी, मतलब हार्ट की एनर्जी घटना, यांग एनर्जी घटना, ठीक है। अब जो है इसमें ये भी हो सकते हैं कि लिप्स जो है ना ब्लैक या ब्लू, ब्लैक या ब्लू, ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होते हैं। किस कारण होते हैं? ऑक्सीजन की कमी के कारण। जैसे शरीर में जैसे कभी चोट लगता है ना, तो जगह नीले धब्बे हो जाते हैं, नीले काले धब्बे हो जाते हैं। तो ये धब्बे होने का मतलब है कि उस जगह पर वायु का प्रवेश नहीं है, ठीक है। उस विशेष जगह पर वायु का प्रवेश नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होना है? उस जगह पे ब्लड का फ्लो भी रुक गया, वायु का फ्लो भी रुक गया, वो जगह डेड होने लगेगा, वो पहले ब्लैक या ब्लू होगा, ठीक है। ये सिम्टम है, ये ऑक्सीजन डिफिशियंसी कहलाएगी उस जगह पे जहाँ पर नीलापन है, वो ऑक्सीजन डिफिशियंसी कहलाएगी। हार्ट जो है वो लिप्स पर रिफ्लेक्ट होता है, मतलब कि लिप्स को देख के हम हार्ट के बारे में बता सकते हैं। तो उसका रंग अगर ब्लू या ब्लैक हो तो ये बताता है कि हमारे हार्ट में जो है ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हार्ट यांग जो है घट रहा, हार्ट की फंक्शनिंग घट रही है। तो ये सिम्टम होंगे, ठीक है। दूसरा व्यक्ति कोमा में जा सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है। ये सब होंगे। अचानक से माथे पर पसीना आने लगना, स्पॉन्टेनियस स्वेटिंग, थकावट के साथ एनर्जी जो है कम हो रही है और माथे पर अचानक से पसीना आ रहा है, तो ये हार्ट यांग कोलैप्स का गंभीर लक्षण, ठीक है। किसी के माथे पर अचानक से बहुत तेजी से पसीना आने लगे तो समझिए कि उसको ये समस्या होने वाली है, ठीक है। हाथ पैर ठंडे, हार्ट में जो है ना गर्मी, यांग मतलब गर्मी होता है। अब हार्ट यांग कोलैप्स का मतलब है कि हार्ट में जो गर्मी है वो नहीं रही, तो ठंडा लगेगा, ठीक है। तो हार्ट में अगर गर्मी नहीं रही ना, तो ठंडा आपको लगने लगा, तो हाथ पैर ठंडे हो गए। तो अगर हाथ पैर ठंडे रेगुलर रहने लगे या अचानक से हो जाए तो ये हार्ट यांग कोलैप्स के लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। और धड़कन तेजी से बढ़ने लगना, जब हार्ट की पावर कमजोर होती है, ब्लड का फ्लो जो है बॉडी में मेंटेन करने के लिए हार्ट को ज्यादा धड़कना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। सांस लेना कमजोर हो जाएगा, सांस लेने की ताकत नहीं बचेगी, खूब ताकत लगाएंगे लेकिन नहीं ले पाएंगे। जीभ निकालने की कहिएगा तो जीभ नहीं निकाल पाएंगे, जीभ दिखाने की बात ही छोड़ दी, वो निकाल पूरा निकाल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हार्ट जो है आपका ओपन होता है टंग में, जीभ में हार्ट ओपन होता है। तो अगर हार्ट कमजोर होगा तो जीभ भी कमजोर होगी, वो निकालने में आपको असमर्था लगेगी, ठीक है, जीभ नहीं निकाल पाएंगे, तो ये होगा, ठीक है। ये सब सिम्टम जो है हार्ट यांग कोलैप्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो
ये हार्ट यांग कोलैप्स जो है क्यों होता है? तो बहुत वर्कोहॉलिक पर्सन को होता है, बहुत ज्यादा काम के बारे में सोचते रहते हैं, बहुत ज्यादा बात करने वाले जॉब जिनका होते हैं, जैसे हम लोग के जो लेक्चर देने वाले लोग होते हैं, लॉन्ग लेक्चर्स, उनको ये हो सकते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज्यादा जिनकी होती है, उनको भी हार्ट यांग कोलैप्स हो सकता है। सेक्सुअल एक्टिविटी में हार्ट की एनर्जी लगती है, और बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी से हार्ट का यांग कोलैप्स हो सकता है। ठीक है। और हार्ट की गर्मी, किडनी सर यांग की डेफिनेशन उसके कारण भी होती है सर, किडनी यांग की शेवर कमी होती है ना सर ज्यादा, तब भी हो जाती है सर हार्ट की। देखिए किडनी जो है उसको गर्म करने का काम हार्ट का है। और हमें ये शायद परसों बताया था कि किडनी और हार्ट में एक रिलेशनशिप है। हार्ट का काम है किडनी को गर्म रखना, किडनी का काम है हार्ट को ठंडा रखना, तो ये एक चक्र चलता रहता है। ठीक है। अब ये चक्र चल रहा है, ये डबल साइडेड ट्रैफिक है, एक तरफ से गाड़ियां जा रही है, दूसरी तरफ से आ रही है। एक तरफ से हार्ट गर्मी भेज रहा है, दूसरी तरफ से किडनी ठंडक भेज रही है। अब क्या हो कि हार्ट में गर्मी में कमी आ जाए, तो हार्ट तो गर्मी किडनी को भेज रहा है, उसमें भी कमी आती जाएगी। ठीक है। लेकिन किडनी की ठंडक जो है वो उसी तरह से आ रही है। ठीक है। तो किडनी यांग डिफिशिएंसी भी हो सकती है, हार्ट यांग डिफिशिएंसी भी हो सकती है, और ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, मतलब पर्यायवाची हैं। हार्ट यांग डिफिशिएंसी और किडनी यांग डिफिशिएंसी एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। अगर हार्ट में यांग डिफिशिएंसी हो गई तो आगे चल के किडनी में भी हो जाएगी, किडनी में अगर हो गई तो आगे चल के हार्ट में भी हो जाएगी। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, किडनी और हार्ट। एक यांग को कंट्रोल करता है पूरे बॉडी को, एक यिन को कंट्रोल करता है पूरे बॉडी को, एक पूरे बॉडी को ठंडा करता है, एक पूरे बॉडी को गर्म करता है। ठीक है। तो ये हार्ट यांग कोलैप्स के पीछे ये कारण हो सकते हैं। ठीक है। यांग मतलब गर्मी, हीट, कम हो जाना। ठीक है। इसको हम लोग सामान्य भाषा में करते हैं, या फिर फंक्शन उसका, यांग मतलब फंक्शन भी होता है, फंक्शनिंग कम हो जाना। ठीक है। तो ये भी इसके साथ शामिल है। तो हार्ट यांग कोलैप्स जब हो जाए, या फिर ऐसी कंडीशन हो जब हार्ट यांग कोलैप्स हो जाने का मतलब कि हार्ट अटैक आ ही गया, तो आप क्या कीजिएगा। लेकिन जो है वो सिम्टम पहले से आपको है ना, ये तुरंत नहीं आते हैं ना। ठीक है। ये राज जैसे ये आपका ब्लड डिफिशिएंसी का लक्षण भी हो सकता है। ठीक है। ब्लड डिफिशिएंसी का लक्षण भी हो सकता है। ठीक है। और आपका सर्कुलेशन की कमी भी हो सकती है। ठीक है। दोनों हो सकता है। तो ब्लड की कमी के कारण भी ये हो सकता है आपका जो प्रॉब्लम है, और सर्कुलेशन का कमी के कारण भी हो सकता है। ठीक है। आगे क्लासेस में हम लोग इस ब्लड डिफिशिएंसी के कारण जब ऐसा होता है तो उसके क्या सिम्टम होते हैं, क्या पॉइंट्स लगते हैं, क्या कारण होते हैं, इस पे हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो पूरा एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। हार्ट का यांग जो बहुत लोअर लेवल पे चला गया है, तो P6 हुआ, CV का 4-6-8 पॉइंट हो गया, GV का 4-14-20, ये सब यांग को प्रमोट करने वाले हैं। ST36 और UB15-23 इन सबको टोन कर सकते हैं। ठीक है। तो हर पॉइंट के बारे में अगर डिटेल से बताने लगेंगे तो फिर ये बहुत ही लंबा क्लास हो जाएगा, महीना 2 महीना लग जाएगा। ठीक है। इसलिए आपको पॉइंट्स के प्रोटोकॉल हमने बता दिए, सिम्टम बता दिए, काउज बता दिए, और प्रोटोकॉल दिया। ठीक है। तो हमने अभी तक जो है देख लिया है कि हार्ट यांग सिंक होता है तो क्या होता है। ठीक है। अब जो है LI जब सिंक होगा तो क्या होगा। LI मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, LI मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। ये एक गंभीर केस है, लार्ज इंटेस्टाइन का एनर्जी कोलैप्स होने पर एक गंभीर स्थिति बन जाती है। ठीक है।
एनल प्रोलैप्स जो है वो होता है, एनस जो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ है, वो अगर लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो एनल प्रोलैप्स हो जाएगा। ठीक है। पाइल्स इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके कारण भी पाइल्स हो सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन की ताकत ही नहीं बची है किसी भी चीज को होल्ड करने का, तो वो स्टूल को भी होल्ड करने में अनेबल हो जाता है और यहाँ पर क्रोनिक डायरिया हो जाता है। डायरिया मतलब खाना खाया और सीधे दौड़े वॉशरूम की तरफ, ये क्रोनिक डायरिया आपको हो सकता है लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स में। इसमें एक खास लक्षण है, ठीक है, और ये स्टार्ट में भी आप पकड़ सकते हैं इसको। जब स्टूल पास करने के लिए कोई भी व्यक्ति जाता है उसके बाद उसको कमजोरी लगती है, स्टूल पास करने के लिए जा रहे हैं उसके बाद जो है कमजोरी लग रही है, तो ये भी जो है लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स का एक गंभीर लक्षण है। अगर ये रेगुलर है तो कहीं ना कहीं आपको लार्ज इंटेस्टाइन पे ट्रीटमेंट देना होगा, उसकी एनर्जी को बढ़ानी होगी। ठीक है। हाथ पैर ठंडे होंगे। देखिए एनर्जी डिफिशिएंसी के जितने भी पैटर्न होते हैं ना उसमें हाथ पैर ठंडे होते हैं। हाँ, हाथ पैर ठंडे होते हैं। ठीक है, क्योंकि एनर्जी डिफिशिएंसी में, की डिफिशिएंसी में वो कोल्ड पैटर्न हो जाता है। ठीक है, भूख नहीं लगेगी। ठीक है, और गर्म, ऐसे लोगों को गर्मी चाहिए होगी, तो क्या गर्मी कहाँ से मिलेगी? छूने से। उनके पेट को छूइएगा ना तो उनको आराम लगेगा। ठीक है। डिफरेंट पैटर्न में होता है कि आप कहीं से बाहर से कुछ डालते हैं तो मरीज को आराम मिलता है, तो पेट को मसाज कर दिया तो आराम मिल गया। अब गर्मी हमें टच करने से मिलती है, गर्मी हमें गर्म पानी पीने से भी मिलती है। तो कोल्ड ये फूड या ड्रिंक की जगह ऐसे लोग प्रेफर करते हैं गर्म पानी, गर्म चाय, गर्म कॉफी, जो उनको प्रमोट करता है, उनकी एनर्जी को, लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी को प्रमोट करता है। उनको मसाज करने से बहुत ही आनंद मिलता है क्योंकि एनर्जी से मिलती है। ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये एनर्जी घट जाता है ना, इसमें जो सबसे ज्यादा आपको जो दिखने वाला होगा, जैसे हाथ पैर ठंडे होना, ठीक है, गर्म पानी पीना चाहना या गर्म कॉफी चाय पीना चाहना, और जो स्पेशल लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स का एक स्पेशल लक्षण है, ठीक है, वो है स्टूल पास होने के बाद कमजोरी होना। कई बार इतनी कमजोरी होना कि बाथरूम से बेडरूम तक आने में पसीने छूट जाते हैं। गंभीर केस में जो है स्टूल पास होने के बाद जो है मरीज जो है बाथरूम में ही पड़ जाता है और उठने की ताकत नहीं जुटा पाता है। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो क्या कारण थे इसके? तो पहले ये सब कोलैप्स जो है ना अचानक से नहीं होता, पहले से जो होता है ना उससे होता है। स्प्लीन की एनर्जी सिंक हो जाती है। ठीक है। स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी एनर्जी पहले घटती है, तब जाके लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी घटती है। मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ठीक है, स्टोमक की एनर्जी घटी, स्प्लीन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये लार्ज इंटेस्टाइन की सबसे लास्ट में घटती है। ठीक है। तो इसके पहले आपको वो सब हो चुका होगा, स्प्लीन सिंक हो चुका होगा, स्टोमक प्रोलैप्स हो सकता है, हो चुका होगा, मतलब ये सब हो चुका होता है। तो उसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन कोलैप्स होता है। मतलब ये शुरुआत में नहीं होता, इसमें समय लगता है। और अगर आप यहाँ तक आए इसका मतलब गंभीर बीमारी आप ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। ठीक है। अब जो है फेस कर ही चुके हैं तो अब क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये ट्रीटमेंट है इसमें SP3, ST25, 36, CV6, GB20, UB20, 21, ये सब टोन करने हैं। ठीक है। ये टोटल एक पॉइंट का प्रोटोकॉल है, आप लोग लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे अच्छा है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आसानी रहेगा। तो अब ये पॉइंट जो है याद रखा कीजिए।
सर एक चलिए क्वेश्चन पूछ लूं? बोलिए। सर जैसे अगर हम लोग कभी ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं तो हम किसी को बोलते हैं आप तो बहुत ज्यादा वीक हो गए, वो बोलते हैं कि हाँ 2 महीने से ना हमें लूज मोशंस लग रहे हैं, तो ये फिर किस में आएगा, फिर डिफिशियंसी या कोलैप्स में? देखिए डिफिशियंसी ही कोलैप्स होता है ना, अच्छा, डिफिशियंसी तो ही मतलब वो कहते हैं। collapse। देखिए पहले एनर्जी डिफिशियंसी होती है, फिर एनर्जी सिंक होती है, फिर एनर्जी कोलैप्स होती है। ठीक है, तो तो दो मतलब महीने अगर से अगर 2 महीने से हो रहा है स्टूल का मतलब आज का प्रॉब्लम नहीं है, और स्टूल अगर उनको जो है डिसेंट्री हो रही है तो उसके पहले भी उनको प्रॉब्लम हो रहा होगा स्प्लीन में, तो डिसेंट्री में दिखना शुरू हुआ, उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं किया, और अभी क्या है कंडीशन, 2 महीने के बाद उनको ये सब चीजें भी दिखने लगी, है ना। हाँ ठीक है सर, ठीक यही है। बात है ना। तो ये पॉइंट्स यही वाले लगाएंगे ना हम फिर, ये ये वाले पॉइंट्स, लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स। मैम पहले उनके लक्षण ले लीजिए ना। तो हाँ नहीं नहीं, लक्षण, हाँ वो मैं यही बता रही हूँ ना, कोई अगर वो बोलते हैं कि देखिए हमें ना 2 महीने से ऐसा हो रहा है इसलिए हम वीक पॉइंट हो जो गए। लिख ली जाइए, देखिए अगर ये सभी symptoms कई बार क्या होता है कि हम लूज मोशन जो लगे होते हैं और जी हम सोच रहे हैं कि कोई स्प्लीन की। म्यूट कर दिया। और हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे सारे पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। ठीक है, ओके सर, ओके ओके। ओके, क्योंकि लास्ट में अभी तो समय लगता है ना। ठीक है। ठीक है। ओके, तो अभी क्या है, अब हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे कि समय से पहले पीरियड्स आ रहे हैं, तो है ना, समय से पहले पीरियड आ रहे हैं तो ठीक है। अब समय जो है पार हो गया है और पीरियड्स नहीं आए या फिर लेट हो रहे हैं, तो लेट पीरियड्स के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने अभी एक सेगमेंट पूरा किया पीरियड में, अर्ली पीरियड्स। अब क्या है, हमने उतना डिस्कस कर लिया है ना, अब हम आगे के टॉपिक्स में जाएंगे ना, तो इनको आसानी से हम लोग समझ लेंगे, मतलब ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए राज जी, ये आपका ट्रीटमेंट का क्लास नहीं है, ठीक है, ये तो क्लास है ना, ठीक है, रेगुलर। तो हम ट्रीटमेंट नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, जिनको ट्रीटमेंट जानना है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो अभी क्या है, अब डिले क्यों हो सकता है, बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी समझ में। ठीक है, डिले कैसे हो सकता, क्यों हो सकता, हम लोग समझेंगे। तो 3 जो है मेन रीजन है। ठीक है, ब्लड की डिफिशियंसी, ठीक है, ब्लड कम ही नहीं है तो कहाँ से पीरियड टाइम पर है। दूसरा स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड, ब्लड है लेकिन रुका हुआ है, तो हर वो धीरे धीरे होगा। तीसरी कंडीशन है ब्लड जो है ना उसमें ठंडक आ गई, ब्लड में क्या है, ठंडक आ गई, तो ये कोल्ड स्टैग्नेशन होता है। इससे भी क्या होता है, फ्लो जो है डिले होता है। तो ये अगर किसी को डिले हो रहा है तो ये 3 कंडीशंस आती हैं, और इसमें हम लोग जाएंगे तो बहुत डिटेल से इन चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ब्लड डिफिशियंसी का हो सकता है, हीमोग्लोबिन कम होना। ठीक है, कई बार ब्लड डिफिशियंसी नहीं है फिर भी पीरियड नहीं आ रही, इसका मतलब बाकी 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ब्लड डिफिशियंसी की बात है ना, तो सबसे पहले क्या है, ब्लड बनाता कौन है, स्प्लीन मेक्स ब्लड। ठीक है, सेकंड, स्प्लीन की एनर्जी कम हो जाएगी तो ब्लड की डिफिशियंसी हो जाएगी, क्योंकि ब्लड बना रहा है स्प्लीन और स्प्लीन को ताकत नहीं मिल रही, तब क्या होगा, डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है, ये समझ लीजिए ब्लड की डिफिशियंसी, ब्लड नहीं बन रहा है, उसका मेन कारण क्या है, स्प्लीन की डिफिशियंसी। तो हम यहाँ स्प्लीन की सिंक का जो प्रोटोकॉल अभी लगा रहे थे ना, वही प्रोटोकॉल लगा देंगे ब्लड की डिफिशियंसी के लिए। ठीक है, ब्लड की डिफिशियंसी के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल लगा रहे हैं,
स्प्लीन की सिंक का जो प्रोटोकॉल अभी तक हमने लगाया था ना, वही प्रोटोकॉल लगा रहे हैं। ठीक है, तो ब्लड की डिफिशिएंसी के लिए पहला स्टेप है, अगर डिले हो रहा है तो। ठीक है, तो ब्लड की डिफिशिएंसी दो ऑर्गन्स में जो है ब्लड की डिफिशिएंसी होती है, तो पूरे बॉडी में ब्लड की डिफिशिएंसी, इसका दो मतलब कि फैक्टर हो सकता है, दो कारण हो सकते हैं। ठीक है, या तो हार्ट में ब्लड की कमी हो गई है या लीवर में ब्लड की कमी हो गई। हार्ट में ब्लड की कमी होगी तो वो पूरे बॉडी में घुमा नहीं पाएगा, लीवर में ब्लड की कमी होगी तो बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। तो ब्लड की कमी से ये हो सकता है। तो ब्लड की कमी में सबसे पहला है आपका हार्ट। हार्ट की ब्लड डिफिशियंसी में क्या होगा? धड़कन बढ़ना और नींद नहीं आना। ध्यान, ब्लड की डिफिशियंसी में, हार्ट ब्लड डिफिशियंसी में धड़कन बढ़ेगी और नींद नहीं आएगी। ये दोनों एक बेंचमार्क है। धड़कन बढ़ना ये कि अगर है धड़कन बढ़ा हुआ तो सीधे हार्ट पे ही हम जाकर ट्रीटमेंट करें। अब इसमें इंसोम्निया एक नई चीज ऐड होगी, ब्लड की कमी के कारण इंसोम्निया हो जाता है। ब्लड जो है उसमें आत्मा निवास करती है। तो आत्मा हम जिसको करते हैं वो कहाँ निवास करती है? ब्लड में। ठीक है, मतलब हार्ट में निवास करती है, हार्ट में ब्लड होता है उसमें वो सोती है। अब ब्लड ही नहीं रहेगा तो सोएगी कहाँ से? और वो आत्मा अगर सोएगी नहीं तो फिर आपको नींद कैसे आएगी? फिर आत्मा भटकेगी। ठीक है, बहुत जगह भटकेगी, क्योंकि उसको सोने के लिए जगह नहीं मिल रहा, वो ब्लड में ही सोता है, जगह नहीं मिल रहा है। तो अब वो आत्मा तो सोई नहीं। अब आत्मा सोई नहीं तो भटक रही है, और जहां जहां वो भटकती है ना, वो चीजें सपने में आती है। पहली बात तो नींद नहीं आती, और नींद आ भी जाती है तो सपने आते हैं। और सपने में क्या दिखता है? वही चीज दिखता है जहां आत्मा जो है भटक रही है, वो चीजें सपने में दिखती है। ऐसा टीसीए में मान्यता है। ठीक है, और आत्मा को जो कुछ चाहिए, जैसे आत्मा को गर्मी चाहिए तो ऐसी जगह जाएगी जहां पे आग मिले। आत्मा को ठंडक चाहिए तो आत्मा ऐसी जगह जाएगी जहां पे पानी मिले। ठीक है, तो जिस जगह वो जाएगी ना, वो उस चीज का सपना आपको आएगा। तो सपने देख के पता कर सकते हैं कि क्या बीमारी है, डायग्नोसिस करते हैं, स्लीप डायग्नोसिस। ठीक है, तो ये भी डायग्नोसिस का एक पैटर्न है। ठीक है, तो नींद नहीं आना और नींद में सपने आना। ब्लड जो है उसमें मेमोरी स्टोर होती है, ब्लड में मेमोरी स्टोर होती है। इस तरह से आपके मोबाइल में एक चिप है जिसमें मेमोरी स्टोर होती है, उस तरह ब्लड में भी मेमोरी स्टोर होती है। तो अगर ब्लड कमजोर हो जाएगा, उसकी मात्रा कम हो जाएगी, तो मेमोरी की मात्रा भी कम हो जाएगी। ठीक है, और एक इसमें खास तौर पे कंफ्यूजन स्टेट पैदा होगा। कंफ्यूजन स्टेट मतलब समझे कि छोटी छोटी बातें भूल जाना, छोटी बातें भूल जाना, जो तुरंत की बातें हैं, अभी थोड़ी देर पहले की बातें, पुरानी बातें याद है लेकिन अभी की बातें भूल जाना, ये पुअर मेमोरी के लक्षण है। ठीक है, इसके अलावा एक चक्कर आना, और स्टार्टर मतलब किसी एक बात सुनी सर और छोड़ दे, आवाज कोई आवाज हल्की सी गई सर आवाज हल्की सी अचानक से कट और वो रही। चौंक गई। ये चौंकना जो होता है ना, हार्ट ब्लड डिफिशिएंसी के लक्षण होते हैं। होठ हार्ट को रिप्रेजेंट कर, तो अगर वन तो होठ में भी कम होगा, हार्ट लिप्स ओ, क्या आज क्या फिर कल से अच्छा रहे, नेटवर्क का इशू।
तो ये जो है हम लोग कल इस पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे कल इन चीज़ों के बारे में। अभी नेटवर्क का थोड़ा इशू है इसलिए, ठीक है। तो मीटिंग पॉइंट करते हैं, हालांकि आपके सवाल है हम लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम रिकॉर्डिंग नहीं रख रहे हैं क्योंकि वो आवाज़ जो है अच्छी नहीं होगी, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मेरे खाली पाँव एकदम बर्फ जैसे हो जाते हैं, हाथ एकदम नॉर्मल रहते हैं। ऊपर का नीचे का जो पैर जो है ना, देखिए पैर कमर के नीचे का हिस्सा होने चाहिए हाँ गर्म, और कमर के ऊपर का हिस्सा होना चाहिए ठंडा, मतलब दिमाग जिसको कहते हैं, दिमाग और हाँ अपर लिम्स हाँ होने चाहिए ठंडे, और मतलब कि ये जनरली गर्म हो जाते हैं। पैर होने चाहिए गर्म, ये जनरली ठंडे हो जाते हैं, हाँ ठीक है। एक सिंपल सा इसमें देखिए उपाय है, गर्म पानी में पैर डाल के रखिए, हाँ ठीक है। कोई हाँ ऐसा अलग से एकुप्रेशर ट्रीटमेंट, ये नेचुरोपैथी का तरीका आप इस्तेमाल कीजिए, गर्म पानी में पैर डालकर रखिए, ठीक है। हाँ हाँ ओके, ठीक। हाँ सर, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन मैं भी सर इससे प्रणाम सर। परमानेंट वो गर्म हो जाएगा या थोड़ी देर के लिए तो गर्म होगा? नहीं वो रेगुलर आपको करना पड़ेगा ना, उससे आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, ठीक है। सर पे ठंडा पट्टी डालते हैं ना, तो बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उसी तरह पैर में गर्म पानी डालते हैं, या गर्म पानी में जो है पैर डाल के रखते हैं, ठीक है, गुनगुना पानी में जो सह सके, ठीक है। इससे बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो बैलेंस में आ जाता है। इसके अलावा आप होम्योस्टेटिक पॉइंट ST36 और LI11 पर भी लगा सकते हैं। सर मुझे ना बॉडी में ठंडी लगती है और पैरों में गर्मी। सर बॉडी कौन में सा पॉइंट बोला आपने? सर कौन सा नॉर्मल पॉइंट जो बोला पॉइंट आपने? है LI11 और ST36 आपको लगा देना है, ठीक है। LI11 और SI36। ST36 ST36 अच्छा ST स्टमक स्टमक पैर ठंडे हो तो